नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज मैं इंग्लिश का एक नई स्टोरी लाया हूँ जिससे हम लोग इंग्लिश का ग्रामर्स रूल्स, वोकैब्स, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है? देखिए, टाइटल है द कंप्लेनिंग शिप। देखिए, शिप मतलब क्या होता है? भेड़ होता है। शिप मतलब भेड़, है ना। कंप्लेनिंग, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। देखिए, इसमें जो मेन वर्ब है वो कंप्लेन है। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब हो जाएगा शिकायत करने वाला। क्या होगा? शिकायत करने वाला। तो इसका क्या हिंदी हुआ? शिकायत करने वाला भेड़। टाइटल क्या है मेरा? शीर्षक क्या है स्टोरी का? शिकायत करने वाला भेड़। तो चलिए हम लोग स्टोरी को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वाज अ फार्म। देखिए, फार्म मतलब होता है खेत। देयर से शुरू हुआ सेंटेंस। जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि देयर जो है सो फॉल्स सब्जेक्ट के जगह यहाँ आया है। तो क्या है इसमें? देयर वाज अ फार्म, एक खेत था। देयर वर मैनी शीप इन द फार्म। देखिए, मैनी आया है, मैनी मतलब होता है कई, और देखिए शीप ये प्लूरल होना चाहिए। शीप मतलब होता है भेड़, तो ये शीप्स होना चाहिए। लेकिन देखिए ये ग्रामर है, ग्रामर यहाँ है शीप का प्लूरल शीप ही होता है, प्लूरल शीप्स नहीं होता है। ये प्लूरल यहाँ है लेकिन शीप का शीप ही होता है। देखिए, देयर वर मैनी शीप्स मतलब कई, बहुत सारे भेड़ें थी। इन द फार्म, खेत में। पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? खेत में कई सारे भेड़ें थी, है ना। द फार्मर हैड केप्ट अ स्ट्रॉन्ग डॉग टू वॉच देम। देखिए, हैड आया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। जब भी सेंटेंस में, ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। द फार्मर जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड केप्ट वर्ब है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका हिंदी हम लोग करते हैं चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे, ई थी में। तो ये सब्जेक्ट है मेरा। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो क्या है ये? सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा? द फार्मर हैड केप्ट, किसान ने रखा था। देखिए, या था, मैं जो हिंदी कर रहा हूँ इसका या था, किसान ने रखा था। अ स्ट्रॉन्ग डॉग, एक मजबूत कुत्ता को। टू वॉच देम, उन्हें देखने के लिए। उन्हें देखने के लिए किसको? भेड़े जो भेड़ लोग थे उनको देखने के लिए, है ना। वेन मतलब होता है जब। द फ्लॉक यूज टू ग्रेज इन द पैस्चर। पैस्चर मतलब होता है चारागाह। पैस्चर मतलब होता है चारागाह। फ्लॉक मतलब होता है झुंड, है ना। वेन जब। द फ्लॉक यूज टू ग्रेज, ग्रेज मतलब होता है चरना। देखिए, यूज टू जब सेंटेंस में आता है इसका मतलब होता है वो जो काम है सो रेगुलर होता है, ये रेगुलर को दिखाता है। तो झुंड में इसका क्या हिंदी होगा? जब झुंड चरने जाता था या फिर चरा करता था। इन द पास्चर, चरागाह में। द डॉग गार्डेड देम फायरसली। देखिए, फायरसली मतलब होता है जमकर। क्या होता है? जमकर, है ना। देखिए, जब जो चारागाह जाता था, जो झुंड चारागाह चरने जाता था तो द डॉग गार्डेड, डॉग ने रक्षा करता था, डॉग ने रखवाली करता था। देम, उनकी। फायरसली मतलब जमकर, है ना। उनकी जमकर रक्षा करता था, रखवाली करता था।
द फार्मर वॉज क्वाइट फॉन्ड ऑफ द डॉग। देखिए क्वाइट फॉन्ड मतलब होना बहुत शौकीन, काफ़ी शौकीन। क्वाइट फॉन्ड मतलब क्या होता है? फॉन्ड मतलब शौकीन होता है, क्वाइट मतलब बहुत, अधिक, काफ़ी। तो क्या है? काफ़ी शौकीन। देखो द फार्मर किसान वाज क्वाइट फाउंड मतलब काफ़ी शौकीन था, ऑफ द डॉग कुत्ता का, किसान कुत्ता का काफ़ी शौकीन था। ही ट्रीटेड हिम विद अटमोस्ट केयर। देखिए ट्रीट मतलब होता है व्यवहार करना, ट्रीटेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए यहाँ नया स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता, था, ते, थे, ती, थी, या फिर या, ये, ई में क्रिया के अंत में लगाते हैं। तो ही ट्रीटेड उसने व्यवहार जो है सो उसने व्यवहार करता था, या फिर उनके द्वारा व्यवहार किया जाता था, वह व्यवहार करता था, हिम उसके साथ, विद अटमोस्ट केयर मतलब बहुत सावधानी के साथ वह व्यवहार करता था कुत्ते के साथ। किसने? किसान ने। नाउ मतलब अब, द शिप डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। देखिए एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, एट ऑल मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी। लिख लेना, आपको जो भी वर्ड आपको नया लगे आप लिखिए, और स्ट्रक्चर भी जो आपको नहीं आता है आप कॉपी में लिखिए, आपको बाद में फिर आसानी होगा हिंदी करने में। इसका मतलब एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल भी। देखिए द शिप डिड नॉट लाइक, देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में डिड आता है। द शिप डिड नॉट लाइक मतलब शिप पसंद नहीं करता था, भेड़ें जो थे वो पसंद नहीं करते थे, दिस ये सब, एट ऑल बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं करता था। वन डे एक दिन, दे वेंट टू द फार्मर। देखिए एक दिन वे गए, कहाँ गए? फार्मर के पास। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गए। देखिए मैं जो हिंदी इसका कर रहा हूँ, ये क्रिया के अंत में ये लगा रहा हूँ। तो एक दिन वो ये लोग कहाँ गए? किसान के पास गए। एंड और कंप्लेंड, देखिए कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और शिकायत किए। मास्टर मतलब महाराज, यू आर नॉट फेयर टू अस। देखिए फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष। देखिए मास्टर मतलब महाराज, यू आर नॉट फेयर आप क्या हैं? आप निष्पक्ष नहीं हैं, टू यस मतलब हमारे प्रति, हम लोगों के प्रति आप निष्पक्ष नहीं हैं। यू डू नॉट ट्रीट अस ऑल इक्वली। देखिए यू डू नॉट ट्रीट आप व्यवहार नहीं करते हैं, अस हमारे साथ, ऑल इक्वली मतलब एक समान, हम सारे के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। देखिए यहाँ ते हैं, मैं जो इसका हिंदी किया वो ते हैं। देखिए डू नॉट आया है, डिड नॉट आता है तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का, और डू नॉट आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना। तो आप ये सब छोटा छोटा चीज़ में ध्यान दीजिएगा, आपका सटीक जो है सो हिंदी होगा, है ना। और स्टोरी को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, और जो आपको नया लगे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। द फार्मर वाज पजल्ड। देखिए द फार्मर किसान था, वाज मतलब क्या होता है? था। पजल्ड मतलब होता है हैरान, चकित, किसान हैरान था। द शिप कंटिन्यूड, शिप ने आगे कहा, भेड़ ने आगे कहा, वी गिव यू मिल्क एंड वूल बट गेट नथिंग इन रिटर्न। देखिए इन रिटर्न मतलब होता है बदले में, बदले में। ऊल मतलब होता है यून, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद गिव जो है सो गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वी गिव तो हम लोग देते हैं, गिव मतलब क्या होता है? देना, तो हम लोग देते हैं। ते हैं क्रिया के अंत में हम लोग ते हैं लगा रहे हैं, हम लोग देते हैं। यू क्या आपको, मिल्क एंड वूल दूध और यून को देते हैं, बट लेकिन गेट नथिंग इन रिटर्न लेकिन बदले में हम लोग
कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। गेट मतलब क्या होता है? पाना, मिलना। लेकिन बदले में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। किसने बोला? शिप ने बोला। वी फीड ऑन ग्रास, हम लोग घास को खाते हैं। डेट, जो वी हैव टू फाइंड आवर सेल्व्स। देखिए यहाँ भी एक नया स्ट्रक्चर है, हैव टू आया है। ये मेरा वी जो है सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव टू आया है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हैज़ टू या फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, में करते हैं, है ना। तो क्या है इसमें? देखिए हम लोग घास खाते हैं। डेट, डेट जो कंजंक्शन है इसका मतलब जो होगा, जो वी हैव टू फाइंड, जो हम लोगों को खोजना पड़ता है। आवर सेल्व्स मतलब खुद से ही, जो हम लोग घास खाते हैं वो भी हमको खुद से ही खोजना पड़ता है। बट लेकिन दिस डॉग गिव्स यू, देखिए यह कुत्ता, बट मतलब लेकिन, दिस डॉग यह कुत्ता, गिव्स यू आपको, गिव्स यू नथिंग आपको कुछ नहीं देता है। यह कुत्ता आपको कुछ भी नहीं देता है। येट फिर भी यू फीड हिम सो अफेक्शनली, देखिए अफेक्शनली मतलब होता है प्यार से, प्यार से। जो भी नया वर्ड आपको लगे प्लीज़ कॉपी में आप लिखिए। येट मतलब होता है फिर भी। यू फीड हिम आप इसे खिलाते हैं। सो अफेक्शनली मतलब इतना प्यार से। द डॉग रिपोर्टेड, डॉग ने जवाब दिया। इफ़ आई एम नॉट देयर टू गार्ड यू, देखिए इफ़ यदि आई एम नॉट देयर, यदि मैं वहाँ नहीं होता, टू गार्ड यू आपकी रक्षा में, यदि मैं वहाँ आपकी रक्षा में नहीं होता, नन ऑफ यू मतलब आप में से कोई नहीं, नन मतलब क्या होता है? कोई नहीं। तो आप में से कोई नहीं, विल बी एबल समर्थ हो पाएंगे। बी मतलब होना, एबल मतलब समर्थ, तो सक्षम हो पाएंगे या फिर समर्थ हो पाएंगे। देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इधर ऑब्जेक्ट है। देखिए ये विल आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका हिंदी करते हैं हम लोग गा, गे, गी में। तो इसका क्या? आप में से कोई नहीं समर्थ हो पाएंगे टू ग्रेज मतलब चरने के लिए। आप लोग कोई भी समर्थ नहीं हो पाएंगे, आप जितने भी आप भेड़े हैं, आप में से कोई भी समर्थ नहीं हो पाएंगे चरने के लिए। द शीप स्टॉप्ड कंप्लेनिंग आफ्टर दिस। द शीप भेड़े ने, स्टॉप्ड भेड़ जो है सो इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, तो भेड़ स्टॉप्ड मतलब क्या किया? बंद किया। कंप्लेनिंग आफ्टर दिस इसके बाद कंप्लेन करना, शिकायत करना बंद कर दिया। हम लोग देखते हैं मॉरल। ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, देखिए सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट। क्या होता है? संतुष्ट। तो ऑलवेज हमेशा, बी सेटिस्फाइड मतलब हमेशा संतुष्ट रहें। दोस्त स्टोरी आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा, इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर जो है सो इंग्लिश का स्टोरी नई नई लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।